उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले कुछ इलाकों की जनता में भारी आक्रोश है क्योंकि नेताओं ने वादा करने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां के लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षों की मांग पर काम नहीं हो रहा है। पौड़ी के कोटद्वार में हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने बीजेपी सरकार के प्रति नारेबाजी की और नाराजगी भी जाहिर की है। आज जिम्मेदारों से करेंगे इसी मुद्दे पर सवाल, लेकिन आइए उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। पौड़ी की कोटद्वार विधानसभा में काफी समय से लालढांग चिलरखाल मार्ग को लेकर राजनीति चलती आ रही है। यह मार्ग आज भी जस का तस है। हर बार चुनाव में राजनीति करने वाले लोग लालढांग चिलरखाल मार्ग को बनाने का आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन कोई समस्या पर काम नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ के लोगों में भारी आक्रोश है। 2017 में बीजेपी ने कोटद्वार से हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा था। रावत का प्रचार करने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोटद्वार पहुंचे थे और एक विशाल सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कोटद्वार की जनता अगर हरक सिंह रावत को यहाँ से जीत दिलाती है तो मैं वादा करता हूँ कि लालढांग चिलरखाल मार्ग बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सफर बहुत बढ़िया रहा है और अंत भला तो सब भला। समस्याएं आती हैं, समस्याएं तो यहाँ घर में बैठ के भी आती हैं, फिर पैदल, बारिश का समय, गर्मी और ये जो मौसम होता है, बारिश होती है, उसके बाद जो गर्मी होती है बड़ी टफ होती है। और फिर ये जो बिजनौर वाला हाईवे है, ये है यहाँ पर जो पूरा बन रहा है तो बड़ा कीचड़, बड़ा बारिश, ऐसा लगता था कि मोटरसाइकिल भी आपको अगर हिट कर देगी तो बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ें थी। खैर कोई बात नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं गया था और ये मेरी पहली यात्रा नहीं थी। इससे पहले कई मैंने धार्मिक यात्राएं भी की है और दिल्ली जंतर मंतर इससे पहले भी एक बार मैं गया हूँ। कोटद्वार की समस्याओं को लेकर 2 घंटे मैंने धरना दिया था। उसके बाद देहरादून भी हम गए थे, देहरादून में भी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार हमने सोचा कि नितिन गडकरी जी से मिलने का प्रयास करेंगे। खैर उस प्रयास में मैं विफल रहा, उनसे मिला नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो मुझे खुशी हुई और मैं जिस चीज़ को लेके गया था कि यार मैंने इस बार पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2017 में चुनाव जीतने के बाद हरक सिंह रावत ने काम शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में काम को रोक दिया गया। वहीं अब 2027 का चुनाव भी नजदीक है और कोटद्वार के रहने वाले स्वतंत्र पत्रकार समाज सेवी प्रवीण थापा ने लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग को लेकर एक आंदोलन छेड़ दिया है। 2 अगस्त को कोटद्वार से पैदल यात्रा करके 12 से 13 दिनों की मेहनत के बाद वो आखिरकार दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पालिका कन्नॉट प्लेस मेट्रो के बाहर उन्होंने धरना दिया। नितिन गडकरी से मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाए। कई बड़े बड़े पत्रकारों से मुलाकात की, लेकिन किसी ने खबर को प्राथमिकता नहीं दी। कि हमारी पब्लिक जागी है और इसलिए जागी है कि ये जो लालढांग चिलरखाल का जो मार्ग का जो मुद्दा है ना, इसको ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। और ये मार्ग बनने से मैं बता रहा हूँ कि इतना विकास यहाँ पर होगा कि यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होगा कि कितना विकास इस क्षेत्र में पूरा होगा अगर ये मार्ग बनता है। अभी आपने देखा कि गुमखाल सतपुली पूरा वहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है। अगर ये मार्ग बनता है तो हरिद्वार ऋषिकेश से श्रद्धालु जो उस वाले रूट से जाते हैं, अगर 2 से 5% भी यहाँ से गए ना तो कितना टूरिज्म फैलेगा, कितना वो होगा। प्लस जो हमारा कण्वाश्रम बिल्कुल एक उपेक्षित है और हम थोड़ा सा, मुझे यहाँ के जो अपने जो लोग हैं ना, वो अपने शायद ब्लड को भूल चुके हैं। राजा भरत की जन्मस्थली के हम लोग हैं। राजा भरत वो थे जो बचपन में उन्होंने शेर के दांत गिन दिए थे, वो उनको हम भूल चुके हैं यार। उस जगह के हम लोग हैं, वो ब्लड हमारा है, हम भूल चुके हैं। हमें मूलभूत समस्याओं के लिए हम आगे ही नहीं आ रहे, लड़ ही नहीं पा रहे। लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अब प्रवीण थापा ने कोटद्वार की समस्त जनता से निवेदन किया है कि इस बार फिर से सड़क की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कोटद्वार के हजारों की संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। थापा का कहना है कि इस बार जब तक सड़क नहीं बनती तब तक यहाँ की जनता वोट नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी रंजना रावत ने भी बीजेपी सरकार से सड़क बनाने की अपील की है। पूर्व सैनिक और कोटद्वार में पूर्व में ही मेयर के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके महेंद्रपाल सिंह रावत ने भी प्रवीण थापा की मुहिम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं यह रोड हमारी लाइफलाइन है। लालढांग चिलरखाल मार्ग कोटद्वार वासियों के लिए जीवन रेखा के बराबर है।
मैं भाई को बधाई देना चाहती हूँ कि जो उनका जो प्रयास था, अथक प्रयास था, वो काफ़ी हद तक सफल होता हुआ दिख रहा है मुझे। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। हम भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके हर एक प्रयास में हम साथ हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं, कोटद्वार की जनता चाहती है कि लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बने। वो हमारी लाइफलाइन है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको अगर ये मार्ग नहीं बनता है और पानी बरसात के समय उनको डबल रूट पार करके जाना पड़ता है, तो उनको मजबूरी होती है कि इन पानी से गुजर के निकलना पड़ता है उनको। और कहने की ये रोड हमारी लाइफलाइन है और जीवन रेखा को अगर जीवंत करने के लिए किसी ने भिड़ा हो तो उसको स्वागत करना चाहिए। प्रत्येक कोटद्वार के घटक को, प्रत्येक कोटद्वार के संगठनों को और प्रत्येक कोटद्वार के नागरिकों को उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वो योजना और वो रोड कोटद्वार के वासियों के लिए जीवन रेखा के अनुकूल है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को उनके समर्थन में आना चाहिए और कहीं ना कहीं इस रोड को जो भी सरकार बनाती है, भाजपा बनाती है तो हमें सब भाजपा के को इसका लाभ मिलेगा, कांग्रेस बनाए तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा, अन्य दल बनाते हो तो लाभ मिलेगा। प्रवीण थापा ने कोटद्वार की जनता को एकजुट किया है और आंदोलन छेड़ दिया है। अब आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन समर्थन में न सिर्फ जनता आ रही है बल्कि बड़े बड़े संस्थाओं के मालिक भी समर्थन कर रहे हैं। ये सड़क की जो मांग है ये कोई नई मांग नहीं है, ये एग्जिस्टिंग सड़क की मांग है जो धरातल पर थी, जिसके पैचेस आज भी हैं। आज भी आप इस रोड पे चलेंगे तो आपको पैचेस मिलेंगे। 1962 की लड़ाई के लिए, फौजियों के लिए सेफ रूट के रूप में इसको विकसित किया गया। इंदिरा गांधी जी एक बार इस रूट से आई है। जो हमारे 4 धामों की यात्रा है वो कर्णवाश्रम से होकर हुआ करती थी। आप ग्रंथों में भी अध्ययन करेंगे तो इसके प्रमाण मिल जाएंगे। तो ये तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सम्राट भरत का जन्म हुआ, भारत को नाम देने वाले सम्राट भरत का, कर्णवाश्रम में, उस क्षेत्र में। और ये शहर ऐसा है कि जो दोनों तरफ से 2 नेशनल पार्क्स के बीच में, कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के बीच में, और यहाँ से ये रोड जाती है। हैरानी होती है, लेकिन राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के पहले दिन नेताजी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कोटद्वार से HN 24/7 के लिए रोशन कोटनालक रिपोर्ट। ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किन परेशानियों के जरिए कोटद्वार वासी इस वक्त परेशान हैं। तो रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा यहां पर आक्रोशित लोग दे रहे हैं। सड़क के लिए आंदोलन में हजारों लोग इस वक्त शामिल हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ एक समाजसेवी ने दिल्ली तक की पैदल यात्रा की है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। 2017 में मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा वादा किया था। देखिए, सरकार खुद पहले वादे करती है और उसके बाद उन वादों को निभाना उनके लिए भारी पड़ जाता है। अब 2027 के चुनाव तक आंदोलन की चेतावनी यहां पर कोटद्वार वासी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ अब विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना हम अपने जनप्रतिनिधि को करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करा और आज तक यहां पर उन ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई है जो कि 2017 में उनसे वादा की गई थी। आखिरकार वो सड़क क्यों नहीं मिली, आखिरकार क्या कुछ कारण रह रहे हैं, आखिरकार 2017 में किया हुआ वादा अभी तक सरकार क्यों नहीं निभा पाई, क्या अब 2027 के लिए इन्हीं वादों को इन लोगों के साथ विश्वासघात किया जाएगा, क्या कुछ होगा और आखिरकार इनकी मांगों को कब तक सुना जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। तो आज इसी पर जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन ज्यादा जानकारी भी जुटा लेते हैं। रोशन कोटनाला हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, पौड़ी के कोटद्वार वासियों में भारी आक्रोश है, किन मांगों के तहत अभी इस वक्त विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है? जी, आपको बता दें कि ये 2017 में जब यहाँ पे गडकरी जी आए थे तो वो एक वादा करके गए थे हरक सिंह जी को जिताने के लिए कि अगर इस समय बीजेपी से जीतते हैं तो हम ये रोड बनवाएंगे। और वो रोड बनी भी थी, पर वो 70-80% बनने के बाद उन्होंने फिर मुख्यमंत्री जो थे हरीश रावत जी थे उस समय, तो हरक सिंह जी ने जब उनसे बात करी तो उन्होंने क्या सोच के उसमें रोक लगाई, उसके बाद से वो रोड कभी बनी ही नहीं। और एक चीज और बताऊं तो जो वहाँ के वासी हैं, जो लगा हुआ है जहाँ से, वहाँ पे कई बार तबीयत खराब होती किसी की तो उनको वहाँ से लेके पहले कोटद्वार आना पड़ता है, फिर नजीबाबाद के रास्ते जाना पड़ता है। तो कईयों की वहाँ से उसमें डेथ भी हुई है।
तो यानी कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त सड़क के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसके चलते वहां पर आना जाना तक ही बहुत मुश्किल हो जाता है और आए दिन एक्सीडेंट्स का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। क्या यही परेशानियां हैं? जी जी। लेकिन रोशन, आखिरकार अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया है? 2017 से मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें कि ये 2017 का ही नहीं है, ये उससे पहले से ही ये चल रहा है। हमारे कोटद्वार के अंदर दो ऐसी चीजें हैं कि जो कभी हो ही नहीं रही है। इसमें जो भी प्रतिनिधि उठता है चुनाव के लिए, वो बड़े बड़े वादे करता है कि ये मैं करा दूंगा, वो करा दूंगा, पर कराता कोई नहीं है। कोटद्वार में एक मोटर नगर है जहाँ पे खड्डा करके छोड़ दिया गया है, वो भी हाई कोर्ट में जा रखा है, उसका भी अभी तक समाधान नहीं हुआ। दूसरा ये लालढांग चिल्लर खाल है, ये दोनों ऐसे हैं कोटद्वार के अंदर कि जो प्रतिनिधि उड़ता है, जीतने के लिए हवाबाजी में बोल के चले जाते हैं कि हाँ ये हम जीताएंगे, हमारी सरकार करवाएगी, पर कोई भी हो प्रतिनिधि, पर कोई काम ही नहीं करता इसको। बिल्कुल रोशन, और आखिरकार अभी तक क्यों नहीं समस्या का समाधान हो पाया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। ठीक है रोशन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी हैं रविंद्र सिंह, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि वो बेहतर तरीके से अपनी स्थिति को यहाँ पर बयां कर पाएंगे। रविंद्र जी, आखिरकार क्या कुछ समस्या इस वक्त आपके क्षेत्र में बनी हुई है? ठीक है, तो रविंद्र जी से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दी कि चुनाव खत्म होने के पहले यहाँ पर जब वोट मांगने की बारी आती है तो इसी प्रकार से यहाँ पर वादों का पुलिंदा यहाँ पर सजा दिया जाता है और उसी के चलते यहाँ पर इन ग्रामीणों से तमाम वादे कर लिए जाते हैं, जिन वादों के चलते यहाँ पर उनसे वोट बटोर लिए जाते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कौन तू कौन मैं वाली स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। तो आखिरकार रोशन, यहाँ पर कौन टू कौन मैं वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। चुनाव खत्म तो आखिरकार हम आपको नहीं जानते। अब 2027 का चुनाव सर पर है, क्या लगता है एक बार फिर वादों के साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधि आएंगे? इस समय आपको बता दें, इस समय जो हमारे यहाँ की विधायिका है, उनसे भी पूछा गया था कि लालढांग चिल्लर खाल का क्या होगा, तो उनका जवाब यही था कि इसके बारे में जब मेरे पास कुछ आएगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि ये कब होगा, क्या होगा। हमारी विधायिका जी ने ये शब्द बोले थे। पर यहाँ पे जीतने के लिए तो दंड यहाँ पे बहुत से वो करा जाता है, पर करता कोई नहीं है उसको। ठीक है रोशन, रविंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रविंद्र जी, आखिरकार क्या कुछ समस्याओं का सामना इस वक्त आप लोगों को करना पड़ रहा है? जी, क्या कह रहे हैं आप? रविंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं, बताइए। रविंद्र जी, आप लोगों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सड़क नहीं बनी तो वोट भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत मैम, ये आज की दिक्कत नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है और एक्चुअली ये बहुत पुरानी सड़क हुआ करती थी कभी। और इस मार्ग से जो है गंगा बस सर्विस सेवा भी चला करती थी कभी, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी सड़क थी। लेकिन आज इसकी दुर्दशा बहुत हो रखी है और ये रोड एक जो है चिल्लर खाल और लालढांग के बीच से होके गुजरती है, जंगलात के बीच से गुजरती है। और ये रोड अगर मैं सही मायने में बोलूं तो बरसात के दिनों में तो बिल्कुल बंद हो जाती है, जिससे कोटद्वार की जनता को हर महीनों से बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे कोटद्वार की जनता, यहाँ के जो बच्चे हैं जो रोजगार करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए देहरादून जाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं कर पाते। कई ऐसे लोग हैं जिनको डेली अप डाउन करना पड़ता है, नहीं आ पाते क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। इस मार्ग से हमारा सिडकुल और जो है औद्योगिक क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बहुत अधिक है। लेकिन आज जो है यहाँ से कंपनियां जो है पलायन करने को मजबूर हो रही है क्योंकि उनको रोड कनेक्टिविटी सही से दी नहीं मिल पा रही है। और जो है युवा भी जो है नौकरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब कंपनी यहाँ से मूव कर रही है तो उनको जो है 15 दिन महीने में रोजगार मिल रहा है, 15 दिन नहीं मिल पा रहा है। तो और आप जैसे कि जानते हैं कि कर्णाश्रम जो है, कर्णाश्रम का महत्व पूरे भारतवर्ष में कर्णाश्रम की क्या महत्व है। और इस रोड के चलते, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये रोड जो है रामनगर
तो कंडी मार्ग कहा जाता है, और रामनगर से कोटद्वार और कोटद्वार से चिल्लरखाल और लालम तक ये मार्ग जाता है। तो बिल्कुल। इस रोड की जद में हमारा केवल एकमात्र जो है कोटद्वार ही नहीं है, इस मार्ग से इस दो मंडलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की। तो ये बहुत बड़ा जो है पुराना मसला है, जो आज तक किसी भी राजनेताओं ने इसको जो है तो आप लोगों की सुलझाया तरफ नहीं। से और मांग तो काफी लंबे से की जा रही है ना, आखिरकार अभी तक समाधान नहीं हो पाया, ये अपने आप में चिंतित विषय है बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी। फिलहाल कपबतले की तस्वीर में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कपबतले की तस्वीर में आगे बढ़ेंगे और जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे। लेकिन सड़क की मांग को लेकर जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, आखिरकार कब तक जारी रहेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। महेंद्र पाल सिंह जो कि समाज सेवी है कोटद्वार से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र पाल जी, एक ऐसी सड़क जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र जूझ रहा है, युवाओं को काफी दिक्कतें आ रही हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आए दिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदार अभी भी मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। आखिरकार कैसे चल पाएगा? ये सड़क नई मांग नहीं है। ये सड़क 1839 से अंग्रेजों के जमाने से चलती हुई सड़क है। हम उस सड़क को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, जो उत्तराखंड की 2 कमिश्नरी को जोड़ने का काम करेगा, एक गढ़वाल कमिश्नरी को, एक कुमाऊं कमिश्नरी को, जिसका कि 8 किलोमीटर के जो दायरा पैचेज हैं, चिल्लरखाल से लेकर लालढांग तक, इसको ठीक करने की व्यवस्था, और उसके बाद कोटद्वार से लेकर और रामनगर तक। इसके माध्यम से 2 चीजें और जुड़ती हैं। इसके माध्यम से हम जो स्टेशन हेडक्वार्टर्स हैं सेना के, रानीखेत में, रामनगर में, लांसडाउन में, देहरादून में, उनके माध्यम से सामरिक दृश्य भी इस रोड का अपना महत्व है। अंग्रेजों के जमाने से ये रोड चलती हुई आ रही है। वर्तमान में आज इसको राजनीतिक चश्मे से ऐसे घेर कर रख दिया है कि इस सड़क का एक पैचेज भी बनने में हम असमर्थ हैं। और जहां तक हम समझते हैं कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में उत्तराखंड में भी और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इसको राजनीतिक दावपेच और न्यायालय की दावपेचों में ऐसा फंसा दिया गया है कि आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हम इस रोड के लिए आज 31 तारीख से लगातार आंदोलन पे हैं। और जबकि आप जानते हैं कि 2 अगस्त को हमारा एक व्यक्ति कोटद्वार से और दिल्ली तक पैदल मार्ग 11 दिन में वहां तक पहुंचा था। उसने अपनी बातों को जंतर मंतर तक रखने का प्रयास किया, और उसमें पूर्व सैनिक संघर्ष समिति, जिसके कि कम से कम 11,000 फॉलोअर हैं, वो भी इस रोड के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और आज वो लगातार लालढांग चिल्लरखाल के बैरियर के पास बैठे हुए हैं, और जिसके माध्यम से वो केवल और केवल एक अदद रोड के लिए अपनी मांग भारत सरकार के पास रखना चाहते हैं। लेकिन महेंद्र जी, 2017 में नितिन गडकरी भी आए थे, उनसे भी आप लोगों ने मांग की थी कि इस सड़क को पूरी तरह से ठीक करा दिया जाए, तब क्या हुआ अब तक? उन्होंने तत्कालीन जो समय विधानसभा के लिए खड़े हुए थे, डॉक्टर हरक सिंह रावत को जिताओ और इस रोड को मैं बनाऊंगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन वो आश्वासन एक जुमले तक सीमित रहकर ही रह गया है। और जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गडकरी जी को मिलने के लिए दिल्ली भी गया, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि अब ये जो पूरा मुद्दा है राजनीतिक चश्मे से और राजनीतिक लाभ और नुकसान दोनों को देखते हुए आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि यह रोड एक बहुउद्देशीय रोड है, इसके माध्यम से रोजगार के अनेक साधन यहाँ पे खुलेंगे, रोजगार सृजित होगा। हम भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से चाहते हैं कि जो भी इसमें बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर कर इस रोड को तत्काल निर्माण करने के लिए आगे बढ़ाने का काम करने के, जिसके माध्यम से इस रोड को हम सुनिश्चित कर सके कि हमारी भावी पीढ़ी इस रोड का इस्तेमाल कर सके और इससे रोजगार के अनेक साधन उत्पन्न होगा। दूसरा, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक भूभाग है, जो कि तिब्बत जो अधिकृत चाइना के उसमें है, और दूसरी तरफ नेपाल और अनेक इसकी सीमाएं अनेक राज्यों से मिलती हैं।
अगर हाँ। इसको यहाँ पे अगर इस रोड को बनाया जाता तो हमारी सैनिक गतिविधियां भी इसके माध्यम से तेज हो सकती है। तो हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं। पूर्व तो जब सैनिक इतनी संघर्ष सारी समिति को- सुविधाएं एक सड़क से हो रही हैं और इतना सब कुछ बदलाव यहाँ पर लाने की जरूरत है और इतनी महत्वपूर्ण अगर ये सड़क है तो आखिरकार सरकार इससे पर्दा क्यों करके बैठी हुई है? आखिरकार क्यों अभी तक इस सड़क को ठीक नहीं कराया जा रहा है? क्या कुछ कारण यहाँ पर आप लोगों को दिए जा रहे हैं जब भी आप अपनी मांग रखते हैं? जहाँ तक मेरा अपना सोचा है, जहाँ तक हम इस विषय पे जितने भी हमने गहनता से इसका अध्ययन किया, विवेचना की है, सिंडिकेट है इसको रोकने के लिए, इस सड़क को रोकने के लिए आईएसआर पीसीएस की लॉबियां लगी हैं, जिनके अपने हित यहाँ पे हैं। स्वहित के कारण इस रोड को बनाने में हम लोग भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार समर्थ नहीं हो पा रही है और उसको न्यायालय के जाल में फंसाकर इस कदर इसको बांटने का काम किया है कि कोई कभी कहते हैं कि वन अधिनियम, कभी कह रहे हैं बफर जोन, कभी कुछ कर कभी कुछ। एक व्यवस्था को अगर किसी न्यायालय के माध्यम से हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तो तब तक तत्काल उसको पीएल डाल के उसको रोकने का, ड्रिल करने का काम किया जा रहा है जी। और हम चाहते हैं भारत सरकार से इन पूरी गतिविधियों को देखते हुए या जो भी इनकी बाधाओं को यथाशीघ्र इनको तत्काल रूप से निराकरण कर इस रोड को बनाने के लिए इनको कृत संकल्पित होना होगा, क्योंकि अब कोरदा की जो जनता थी वो जाग चुकी है, सोई हुई जनता जाग चुकी है। अब हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमारी बातों को नहीं माना तो हम इस आंदोलन को नेक्स्ट लेवल यानी हम इसको भूख हड़ताल तक और इसके बाद देहरादून कूच तक हम इसको करने में समर्थ लोग हैं, क्योंकि इसके साथ अधिकतर पूर्व सैनिक, बुद्धिजीवी, व्यापारी और मात्र शक्ति भारी मात्रा में जुड़ चुकी हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड के कोटद्वार से और आपके रामनगर तक लालढांग चिल्लरखाल कंडी मार्ग का निर्माण अति शीघ्र हो। बिल्कुल, कनेक्टिविटी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बड़ा कारण यहाँ पर बन चुका है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया रोशन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आखिरकार इस कनेक्टिविटी को सरकार कितनी बेहतर तरीके से समझ पाती है, क्या कुछ कारण आ रहे हैं, कब तक स्पष्ट होंगे, कब ये तस्वीर बदलेगी, अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहेगा। अपडेट लगातार आपको HNN से मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।